नमस्कार दोस्तों। 2016 में चाइना और ताजिकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत चाइना और ताजिकिस्तान दोनों साथ में मिलकर ताजिकिस्तान के अंदर एक जॉइंट फैसिलिटी बनाने वाले थे। 2021 से ये रिपोर्ट आने लग रही थी, जहां पर ये पता लग रहा था कि चाइना द्वारा ताजिकिस्तान के अंदर जॉइंट फैसिलिटी नहीं बल्कि एक मिलिट्री बेस तैयार किया जा रहा है। हालांकि बार बार चाइना इस चीज को डिनाई कर रहा था, ताजिकिस्तान द्वारा भी इसे डिनाई किया जा रहा था। बट अब रिसेंटली द टेलीग्राफ द्वारा सैटेलाइट इमेज निकाली गई। उस सैटेलाइट इमेज के अंदर यह पता लगा है कि ताजिकिस्तान के अंदर चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बना के तैयार कर दिया है। इवन यहां पर चाइनीज सोल्जर्स भी देखे जा रहे हैं और चाइना के हथियार भी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं, यह जगह ताजिकिस्तान में यहां है। यहां पर आपको इंडिया दिखाई देगा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगभग 12 किलोमीटर दूर चाइना ने अपना यह मिलिट्री बेस जो है वो तैयार किया है। अब बात आती है, चाइना ने मिलिट्री बेस क्यों तैयार किया, ताजिकिस्तान चाइना को यह मिलिट्री बेस क्यों बनाने दे रहा है। इसके अलावा भी कुछ और मिलिट्री बेस चाइना द्वारा ताजिकिस्तान के अंदर ही बनाए जा रहे हैं। उनके पीछे कारण क्या है और भारत रशिया को इस चीज से क्या बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर यूपीएससी की और यूपीपीसीएस की तैयारी जो है वो करा रहे हैं। जहां पर सीसेट, जीएस, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल, इन सारी चीजों की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी। अगर आप भी अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके साथ में अनअकैडमी वो प्लेटफॉर्म रहा है जहां से कई सारे टॉपर्स निकले हैं। पिछले साल 2023 में टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए। अब आप कहोगे सर ऐसे रिजल्ट तो हमको हर कोचिंग में दिखते हैं, पर जनरली क्या होता है कि वो लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी अगर टॉपर ज्वाइन हो जाता है या फिर टेस्ट सीरीज में भी टॉपर ज्वाइन हो जाता है तो वो उसके भी फोटो लगा देते हैं। अब आप देखोगे यहां पर जो मैक्सिमम बच्चे हम लोगों ने लगाए हुए हैं ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हैं, ना कि केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज के बच्चे। तो अगर आपको अनअकैडमी पे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उसे खोलना, उसे क्लिक करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, ताजिकिस्तान के अंदर चाइना ने मिलिट्री बेस बनाया है। अब बात आती है कि ताजिकिस्तान ने चाइना को अलाउ क्यों किया, जबकि ताजिकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि चाइना डेप ट्रैप डिप्लोमेसी अपनाता है। ताजिकिस्तान की मजबूरी थी। ताजिकिस्तान को सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर 2001 से ही इनसिक्योरिटी चल रही है और आतंकवाद उसके भी पहले से है। ऐसी कंडीशन में ताजिकिस्तान को डर था कि यार अफगानिस्तान का आतंकवाद स्पिल ओवर होकर ताजिकिस्तान की तरफ आएगा। और इवन कंडीशन ऐसी बन रही थी कि तालिबान इस रीजन के अंदर मजबूत होता हुआ दिख रहा था। इस कारण से ताजिकिस्तान को चाहिए था सिक्योरिटी डेवलपमेंट कराना। ताजिकिस्तान के पास दो ऑप्शन थे, एक था रशिया, दूसरा था चाइना। रशिया के केस की बात करूं तो रशिया का ऑलरेडी ताजिकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस है इस रीजन में, तो रशिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था नहीं। वहीं दूसरी तरफ रशिया अपने खुद के इंटरनल इशू से जूझ रहा था, क्योंकि जस्ट उसी समय पर रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक भी किया था। इन सारी चीजों के चलते ताजिकिस्तान के पास में एकमात्र ऑप्शन बचा था चाइना, और चाइना के साथ में मिलके 2016 में ताजिकिस्तान ने सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत यह मिलिट्री बेस बनाया गया। हालांकि आज भी ताजिकिस्तान और चाइना डिनाई करते हैं कि हमने कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बनाया है, बट ये जो सैटेलाइट इमेज है ये बता देती है सत्य कि यहां पर मिलिट्री बेस बन चुका है और इवन यहां पर चाइनीज हथियार जो हैं उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो जस्ट पास में आपको यहां पर रशिया का भी मिलिट्री बेस दिखाई दे रहा होगा। रशिया के मिलिट्री बेस के मुकाबले जो चाइना ने यहां पे कंस्ट्रक्शन किया है ये मैसिव है, मतलब बहुत खर्चा चाइना द्वारा इस रीजन के अंदर किया गया। इवन इस रीजन को चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर डाल दिया है। अब बात यह आती है कि चाइना यहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना भी कोई ऐसा देश तो है नहीं कि दान धर्म करेगा।
तो चाइना क्या कर रहा है, लगातार ताजिकिस्तान के साथ में अपने सिक्योरिटी रिलेशन को मजबूत कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल वगैरह की जा रही है। रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट ताजिकिस्तान गए भी थे और उन्होंने कहा था कि ताजिकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ताजिकिस्तान ने चाइना को एक और मिलिट्री बेस बनाने के लिए अलाउ कर दिया है, यानी कि जो अभी मिलिट्री बेस बना है मोस्ट प्रोबेबली ये पूरी तरीके से चाइना द्वारा कंट्रोल होगा और अगला वाला जो मिलिट्री बेस बनेगा ये ताजिकिस्तान द्वारा कंट्रोल होगा। तो बात आती है कि चाइना ताजिकिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है तालिबान ही और अफगानिस्तान ही। चाइना न केवल ताजिकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर आप रीसेंट न्यूज़ देखोगे तो आप पाओगे कि चाइना तालिबान के साथ में भी अपने रिलेशन को बेहतर कर रहा है। चाइना ने तालिबान के एम्बेसडर को बीजिंग में वेलकम किया है, जिसके बाद चाइना ऐसा पहला देश बना है जिसने तालिबान के साथ में अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को वापस से ओपन कर लिया है। और इवन इन्होंने ये भी कहा है कि हम तालिबान के साथ में फ्रेंडली और कोऑपरेटिव रिलेशन जो है वो बनाए रखना चाहते हैं। इवन तालिबान को ये भी कहा गया चाइना द्वारा कि आप हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ज्वाइन करो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ज्वाइन करो। इवन भारी मात्रा में अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात भी चाइना द्वारा कर दी गई है। इसके पीछे एक मेजर कारण है उइगुर मुस्लिम। देखो कई सारे उइगुर मुस्लिम जो कि चाइना के अंदर ससेशनिस्ट टेंडेंसी रखते हैं और ईस्ट तुर्किस्तान बनाने की मांग करते हैं। अगर आप ईस्ट तुर्किस्तान को देखोगे तो यहां से अफगानिस्तान के अंदर जाने का रास्ता काफी आसान है। इस कारण से कई सारे उइगुर मुस्लिम जिनके ऊपर चाइना द्वारा प्रताड़नाएं की जाती हैं वो भाग के अफगानिस्तान गए हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, इस कारण से वहां पर शरण दी गई है। ऐसी कंडीशन में एंटी चाइना एक्टिविटी अफगानिस्तान से भी चलती है जिसे चाइना रोकना चाहता है और उसको रोकने के लिए वो तालिबान के साथ में बातचीत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बैकएंड में अपनी खुद की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इस बीच में चाइना द्वारा, क्योंकि चाइना को पता है कि तालिबान का कोई भरोसा नहीं, पहले पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन रखे, उसके बाद में पाकिस्तान के साथ में जिस तरीके की चीजें होती हुई दिखाई दी, तो ऐसी कंडीशन में चाइना ने यहां पर मिलिट्री बेस बनाया है बैकअप के लिए। पर चाइना ने ये जो अफगानिस्तान के लिए मिलिट्री बेस बनाया है ये भारत और रशिया के लिए भी बड़ा खतरा बने हुए हैं। भारत के लिए कैसे खतरा बने हुए हैं, क्योंकि देखो भारत के इंटरेस्ट है ताजिकिस्तान के अंदर, क्योंकि ताजिकिस्तान से भारत बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वखान कॉरिडोर से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पे ये मिलिट्री बेस बना है। मतलब टोटल दूरी मिलिट्री बेस की भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से केवल 12 किलोमीटर की है। ऐसी कंडीशन में यहां पर भारत के लिए खतरा होता है। वहीं ताजिकिस्तान में पहले भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे एनी एयरबेस काफी समय तक भारत ने ऑपरेट किया था ताजिकिस्तान में। 2002 से 2010 के बीच में लगभग $70 मिलियन यहां पर खर्च किए थे भारत ने, बट उसके बाद में ये पोर्ट बंद हो गया। उसके बाद में हम लोग नेविगेशन और डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड आपस में बातचीत कर रहे हैं, पर बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए नहीं है। वहीं ताजिकिस्तान के अंदर चाइना का जो डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ा है और भारत के ऊपर डायरेक्ट सिक्योरिटी इशू क्रिएट करता है। वहीं तीसरी तरफ रशिया के ऊपर भी ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देखो रशिया चाइना कहने के लिए दोस्त हैं, क्योंकि ये दोनों एंटी वेस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। वेस्ट का खतरा जब मंडराया तो इन्होंने आपस में फ्रेंडशिप बढ़ा ली है, पर ना रशिया चाहता है कि चाइना मजबूत हो, ना चाइना चाहता है कि रशिया बहुत ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि ये दोनों ही पड़ोसी देश हैं। वहीं सेंट्रल एशिया अगर आप देखोगे जहां पर ताजिकिस्तान भी है, ये रशिया की हेजीमनी रही है इस रीजन के अंदर, क्योंकि 1991 के पहले ये रीजन यूएसएसआर का भाग हुआ करता था। अब जब रशिया इस रीजन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, रशिया खुद के इंटरनल इशू के अंदर जूझ रहा है, ठीक उस समय पर चाइना सेंट्रल एशिया के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया एक तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप इस सेंट्रल एशिया को ध्यान से देखोगे तो ये सेंट्रल एशिया डायरेक्ट चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। ऐसी कंडीशन में चाइना के यहाँ पर इंटरेस्ट है, इस कारण से चाइना का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है। पर जब चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में रशिया की हेजीमनी के ऊपर थ्रेट आ रहा है। अब आप कहोगे अरे ये कैसे, सीधी सी बात ऐसे समझो, इंडियन ओशन के अंदर भारत की हेजीमनी है। जब चाइना इंडियन ओशन के अंदर अपने मिलिट्री बेस बनाएगा, जब चाइना ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर जिबूती के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो भारत के ऊपर खतरा बनता है। ठीक उसी तरीके से जब चाइना सेंट्रल एशिया में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो रशिया के ऊपर खतरा बनता है।
इसी कारण से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब रिसेंटली समिट हुई थी तो उस समय पर भी चाइना और रशिया के बीच में आपस में कंपटीशन देखने को मिला था। तो चाइना ने वैसे तो ये मिलिट्री बेस कहने के लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया है, बट दूसरे पड़ोसी देशों के ऊपर ये नया खतरा बन के खड़े हो चुके हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखई नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। Thank you.